अंदर अंदर फील ले लेते हैं। देवर और भौजी का जो केमिस्ट्री है भाभी के साथ जोड़ते हैं, डायरेक्ट सभी गानों पे बैन लगवा देते हैं। मैं उनके ऊपर केस कर रहा हूँ। भाभी और देवर का हम 15 साल के थे, बेशरम है महाराज आप। और हमारी भाभी खटिए पे सूती हुई थी, फिर से झटका दिए, हमारा हालत खराब कि भाभी उठ ना जाए। क्या बात कर रहे हैं, छत पे से हमें देख लिया। आपका नाम लट्टू देवरा कैसे पड़ा? पड़ोस वाली भाभी के घर शोषण जरूर हुआ होगा आपका। दूध है क्या आपका? खींच लिया और मुझे दबोच लिया। कुछ भाभियां होंगी जो आपका फायदा उठाते होंगे कि निकाल लीजिए अपने दोनों हाथों से। उसके बाद क्या हुआ? मेरी धड़कन तेज हो गई थी, तुरंत वहां से मैं भाग गया। उस भाभी का क्या नाम था? सारी भाभियां हमको प्यारी है। कौन भाई? देने के लिए मुझे नाम था का हलवा। सब लोग के एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देसी पॉडकास्ट में। हम एक गुड्डू खबरी जो कि सबके रखे नहीं खबर। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठे हुए हैं एक ऐसे शख्स जिनको हर भाभियां चाहती हैं, प्यार से, प्यार या प्यार ही से। और इनको पूरी यूपी बिहार में भौजाइयों मतलब भाभियों के साथ जोड़ा जाता है, गलत गलत बातें करके, या इनको बदनाम भी किया जाता है। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक देवर की जिनका नाम है लट्टू देवरा। तो स्वागत करते हैं लट्टू देवरा का। तो स्वागत है लट्टू देवरा जी आपका हमारे देसी पॉडकास्ट में। जी नमस्कार गुड्डू खबरी जी। तो कैसे हैं आप अभी बिना भाभी के? हम तो ठीक है। और रही बात भौजी की, वो तो मेरे दिल के नस नस में बहती है। क्या बात है लट्टू देवर जी। अच्छा लट्टू देवरा जी, आप तो बड़े ही फेमस हैं। जो आप लोगों का देवर और भौजी का जो केमिस्ट्री है, जो कि भोजपुरी गाने में मोस्टली देखने मिलता है और सुनने को मिलता है, जैसे कि देवरा ढोड़ी चटना बा और चूसा था देवरा उठवा के ललिया हमार। इस तरह के अश्लील गाने से आप देवर समाज को बड़ा ही प्रॉब्लम होता होगा। प्रॉब्लम तो होता है भैया, बहुत ही ज्यादा, पर थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगता है। मैं कुछ समझा नहीं। यही कि जब लोग हमें भाभी के साथ जोड़ते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है भैया। वो गाना आपने बताया नहीं, कौन से गाना? अरे वही चूसता देवरा उठवा के ललिया हमार, देवरा चूसता। भले ही यह काम हम नहीं करते हैं, पर अंदर अंदर फील ले लेते हैं। इसी की वजह से हम भाभी के प्यारे देवर बने रहते हैं। फिर भी आपको इस तरह के गाने की वजह से कहीं मार्केट और कहीं घूमने जाने में दिक्कत होता होगा। बात तो सही कर रहे हैं आप। इसीलिए हमने सारे सिंगर को जो भाभी और देवर को बदनाम करते हैं, मैं उनके ऊपर केस कर रहा हूँ। और यह रहा स्टाम्प पेपर जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी सिंगर भाभी और देवर के रिश्ते पर गाना बनाता है तो उसे उस गाने का 80% की कमाई हमें मतलब भाभी और देवर को देना पड़ेगा। पैसा ही क्यों मांग रहे हैं? डायरेक्ट सभी गानों पे बैन लगवा देते हैं। आप तो पैसा मांगने लगे। क्या है ना गुड्डू भैया, अगर हम गाने को बंद करवा देंगे ना तो भाभी देवर का प्यार जो है ना लोगों को नहीं दिखेगा। इसका मतलब आप चाहते हैं कि लोगों को भाभी और देवर का प्यार दिखे, फिर बोलते हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है। बहुत ही बेशरम है महाराज आप। उल्टा हम बचपने से हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, आपका नाम लट्टू देवरा कैसे पड़ा? इसके पीछे का राज क्या है? ये जब हम 15 साल के थे तब की बात है। हम अपने अंगने में लट्टू नचा रहे थे और हमारी भाभी खटिए पे सूती हुई थी, वो भी आंगन में सीधे मुंह। सीधे मुंह मतलब? सीधे मुंह मतलब ऊ की मुंह को आसमान की ओर, ऊ क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्ट्रेट फेस। हाँ स्ट्रेट फेस, वही। तो हम लट्टू नचा रहे थे और अचानक से लट्टू रस्सी में फंस गया था। और जब हम एक बार फिर से झटका दिए तो अचानक से लट्टू जमीन पे से नाचते नाचते भाभी के पेट के ऊपर नाचने लगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमारा हालत खराब कि भाभी उठ ना जाए। तब हम उस लट्टू को पकड़ने के लिए झपटे और एक अचानक से एक गांव के लड़के ने छत पर से हमें देख लिया और चिल्लाने लगा लट्टू देवरा लट्टू देवरा। तभी अचानक भाभी उठ गई और भाभी ने बोला क्या देवर जी, सीधे हमारे ढोड़ी पे लट्टू न चाहिएगा क्या? और भाभी मुस्कुरा के अपने रूम में चली गई। तब से हमारा नाम लट्टू देवरा पड़ गया। अरे वाह, आपका नामकरण तो बड़ा यूनिक है। अच्छा ये बात बताइए, आपका तो कभी ना कभी भाभीियों द्वारा शोषण जरूर हुआ होगा आपका। जैसे कुछ देवर भाभीियों को बदनाम करते हैं, वैसे ही कुछ भाभियां होंगी जो आपका फायदा उठाते होंगे। एक बार हुआ था, मैं अपने गांव में पड़ोस वाली भाभी के घर दूध लेने गया था। दूध लेने क्यों? आपके घर दूध नहीं था? जी नहीं, उस दिन हमारी भाभी ने सारा दूध पी लिया था, जिसकी वजह से हमें दूध मांगने के लिए पड़ोस वाली भाभी के पास जाना पड़ा। तब उनके दरवाजे के सामने जाकर मैंने चिल्लाया भाभी जी, अरे ओ भाभी जी, दूध है क्या आपका? तो भाभी जी ने आवाज दिया कौन? मैंने बोला लट्टू देवरा।
तभी भाभी ने हल्की आवाजों में बोला, आ जाइए देवर जी। और मैं जब अंदर गया तो मुझे भाभी कहीं नहीं दिखी। तब एक रूम से एक हाथ आई और मुझे झटके से खींच लिया और मुझे दबोच लिया। कौन था भाई वो? अरे वही भाभी थी और पूछी, कैसे आना हुआ लट्टू देवर जी? सुनने में आया कि आप अपनी भाभी के ढोड़ी में लट्टू नचाए, कभी हमारे ऊपर भी नचाइए। मैंने बोला, कैसी बातें कर रहे हैं भाभी जी, मैं तो दूध लेने आया हूँ। तो भाभी ने बोला हल्की आवाजों में कि निकाल लीजिए अपने दोनों हाथों से। क्या बात कर रहे हैं? तब मैंने बोला, कैसी गंदी बातें कर रहे हैं भाभी जी। भाभी जी ने बोला, क्या देवर जी, मैं तो गाय के दूध के बारे में बात कर रही थी, आप क्या समझे? मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मैंने बोला, कुछ नहीं, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। भाभी जी ने बोला, चल देवर जी, बड़े नॉटी हैं आप। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होना क्या था? मैंने जल्दी से दूध निकाला। कहाँ से? अरे भाई गाय का, कैसे गलत सोच रहे हैं आप। और दूध निकालकर तुरंत वहां से मैं भाग गया। तब से उस भाभी के घर आज तक मैं नहीं गया। वैसे उस भाभी का क्या नाम था? नाम जान के क्या करिएगा महाराज, छोड़िए। अरे बताइए ना महाराज। नाम था सविता भाभी। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? वैसे लट्टू देवरा जी, आपके जिंदगी में शोषण कम और आनंद कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। तो हमारे शो का एक पार्ट है रैपिड राउंड, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप उनका जवाब दीजिएगा। आर यू रेडी लट्टू देवरा जी? जी हम तो एकदम रेडी हैं। तो पहला सवाल है कि भौजी हमसे हंसे बोले बतियावे के पड़ी, उसके आगे रिक्त स्थान क्या है? कि दिल देवरो संगे तोहरा लगावे के पड़ी। दूसरा सवाल, देवरा धोड़ी चटना कैसे है? अपने जीभ से धोड़ी चाटेगा। तीसरा सवाल, देवर करी घात ए राजा, इसमें देवर घात कैसे करेगा? वो तो भाभी से ही पूछना पड़ेगा आपको। चौथा सवाल, कि गांव में घूमे भौजी बन के सती सखी, देवरा ढोड़ी में खोसे अगरबत्ती सखी। देवरा जो है वो धोड़ी में ही क्यों अगरबत्ती खोस रहा है? एक्चुअल हमको अगरबत्ती खोसने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने ढोड़ी में ही खोस दिया। लास्ट क्वेश्चन, कि आपका फेवरेट भाभी कौन है? देखिए, ऐसे तो सारी भाभियां हमको प्यारी है और हमारी फेवरेट है, पर एक भाभी ऐसी है जो हमारे दिल के खास है। कौन भाई? सविता भाभी है। आप तो कहते कि उस घटना के बाद आप सविता भाभी के पास कभी दूध लेने नहीं गए। हाँ, मैं नहीं जाता हूँ, पर हाँ सविता भाभी रोज आती है दूध देने के लिए मुझे। कैसी अभद्र बातें कर रहे हैं लट्टू देवरा जी? इसमें गलत क्या है? हमने उनके घर से गाय का दूध उठावना किया है, इसलिए वो रोज आती है दूध देने के लिए। अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ, तो यह था आप सभी भाभीयों के प्यारे लट्टू देवराज जी के साथ एक देसी पॉडकास्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर देना। और खासकर लट्टू देवरा के सभी प्यारी भाभीਆਂ, आप तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपने प्यारे देवर लट्टू देवर के लिए एक हार्ट कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए लव यू भाभी, लव यू भौजी, लव यू भाभी, लव यू भौजाई।